गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है दीपिका मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं। आपकी अगली क्लास दीपिका मैम ही लेंगी, केवल आज का क्लास जो है आप सभी का मैं लूंगा। और मेरा नाम जो है करण कुमार है। तो जैसे अवंती पे दीपिका मैम मैथ पढ़ाती हैं, वैसे ही मैं भी बाकी बैचेज में जो है मैथ विषय पढ़ाता हूँ। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहां से हम लोग कुछ छोटा सा एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और इस पे जो है आप लोगों ने जो है ये निकालना सीखा था, ठीक है, कि 1168 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर इसको हम लोग बनाएंगे। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है? एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1168 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 1168 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे निकालें? कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1168 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी अभी तक। कोशिश कीजिए। 1168 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है ना? कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो आता है ना? चलिए निकाल के बताइए 1168 का अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 1168 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आज मैम छुट्टी पे हैं, इसलिए आज आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ। अगली क्लास मैम वापस आ जाएंगी, केवल आज का क्लास मैं लूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 1168 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। गुड इवनिंग, कोशिश कीजिए। वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिए। मैं वेट ही कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। चल देखिए, मैं बताता हूं कुछ बच्चों के आंसर आए हैं। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको लेके जाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से इसको चेक करते हैं। 2 से इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 पच्चे 10, यहाँ बचेगा 1, तो 16 हो जाएगा। 2 अठे 16 और 2 चौका 8।
क्या ये फिर से 2 से विभाजित है? एकदम है। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 चौका 4, एक बचेगा, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। सर 2 की जगह 4 आएगा। कहाँ गलत हो गया क्या? कहीं पे, कहाँ पे कहीं गलत हुआ है क्या? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो एक बार चेक, ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8। चलिए फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यहाँ बचेगा 1, तो 2 छक्के 12, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6, और 73 किससे जाएगा? 73, 73 से जाएगा, 73 एकम 73। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान था। तो यहाँ पे 1168 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और लास्ट में 73 से गुणा करना है। तो ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल था। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन एकदम। एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चों को, क्लियर है तो? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 4 बार 2 और 1 बार 73, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 73। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, 1720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, और सभी बच्चों को आंसर आने चाहिए। 1720 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कोशिश कीजिए, और इस बार सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 1720 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए हैं जी, इसमें भी आधे बच्चों का आंसर गलत है। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर थोड़े से सही दिख रहे हैं, पूरा सही नहीं है। देखिए 2 बच्चों के तो आंसर ही गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बताइए, इतने बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के अभी तक आंसर आए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए आंसर करना है सभी बच्चों को। आप सभी ने अभी पिछला क्वेश्चन करा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए गलत आंसर आ रहा है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं हो रहा है, गलत आंसर आ रहा है। चल देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, तो 2 से लेके जाएंगे। चलिए तो 2 से भाग लगाएंगे 1720 में, तो 2 अट्ठे 16, यहां बचेगा 1, तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 और 0 है तो 0। ठीक, अब देखिए फिर इसको कितने से लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे। ठीक है, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0 है तो 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्या अब ये 2 से जाएगा? अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। कितने बार में जाएगा? तो 3 सत्ते, बताइए, एक मिनट, ये 3 से नहीं जाएगा जी, सॉरी 3 से नहीं जाएगा। ये अब 215 किससे जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 5 से चेक करेंगे, तो ये भैया 5 से जाएगा। 5 चौका 20, यहां बचा 1, 5 तिहाई 15, और 43 एक अभाज्य संख्या है, तो 43 खुद 43 से जाएगा, 43 एकम 43। यानी कि 1720 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। ये आपका उत्तर हो गया। अब आप देखिए कितने बच्चों का आंसर सही है, आप खुद चेक कीजिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? अधिकतर बच्चों के आंसर क्या है? गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो। अधिकतर बच्चों के आंसर गलत हैं, कुछ बच्चों के आंसर सही थे। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 43। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 720 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सॉरी 720 का नहीं, 1440 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 1440 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और चैट सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, फिर हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए। चौदह सौ चालीस का जो है आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। कोशिश करेंगे आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। दो बच्चों के आंसर आए हैं, अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को करना है। अलग अलग आंसर आ रहा है यानी कुछ बच्चों का आंसर गलत है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यानी कुछ बच्चों के आंसर गलत है। चल तो इसको सबसे पहले हम 2 से लेके जाते हैं। चल
इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 200 लेके जाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। ठीक है, अब कितने से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 नवा 18, 0 है तो 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। क्या फिर से 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15। अब 5 किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1440 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे। 2 को 5 बार गुणा कीजिए या 2 की पावर 5 कर दीजिए, बात एक ही है। अब 3 को 2 बार गुणा करना है यानी 3 की पावर 2 कर देंगे, और 5 को 1 बार गुणा करना है यानी 5 का पावर 1 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। आप 2 को 5 बार गुणा में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 2 बार गुणा में लिखें कोई दिक्कत नहीं, 5 को 1 बार लिखें कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, पावर में लिखिए तब भी सही है, ऐसे लिखिए तब भी सही है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं, आराम से कीजिएगा। 1248 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बारह सौ अड़तालीस का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट रखेंगे। सॉल्व कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। अभी तक एकदम सही उत्तर किए हैं सभी बच्चों ने, लेकिन अभी आधे बच्चों का भी उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। जिन बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम सही है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को।
लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और आप जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, तो 2 से लेके जाएंगे। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से चला गया, अब फिर से 2 से जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर से 2 से जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, अब ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 13, 13 से जाएगा। 13 एकम 13। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 को 5 बार गुणा कर दिए, और 3 को 1 बार गुणा करना है, 3 को 1 बार गुणा कर दिए, और 13 को 1 बार करना है, 13 को 1 बार गुणा कर दिए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है हमने कैसे आंसर किया? क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो एक और क्वेश्चन करें। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से। अभाज्य गुणनखंड जो है आपको निकालना है, इसका आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। 1125 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 1125 का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे जरूर कोशिश कीजिए। वेरी गुड।
सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। एकदम सही उत्तर आ रहा है, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया, सबका सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, आधे बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, आधे बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और 2 मिनट का समय है। आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अंतिम के 10 सेकेंड है, जल्दी से कोशिश कीजिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 1125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। क्योंकि ये सभी संख्याएं सम संख्या होती है, तो इसके लास्ट में 5 है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन है? 3। तो क्या ये 3 से विभाजित है? चेक करते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, बचा यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21, बचा यहाँ पे 1, 3 पच्चे 15, यानी कि ये 3 से विभाजित है। अब फिर से 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 पच्चे 15, और 125 5 से विभाजित है, तो 5 दूनी 10, 50 25, और 25 भी 5 से विभाजित है, 5 25, अब 5 जो है 5 एकम 5, यानी कि 1125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 को 2 बार गुणा करना है, और 5 को 3 बार गुणा करना है। आंसर ऑप्शन सी। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपको रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम।
यानी मसा और लसा में क्या संबंध होता है। तो मसा और लसा में संबंध समझने से पहले आपको छोटे से 2 सवालों का आंसर करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 संख्याएं, एक है 12 और दूसरा है 30, ये 2 संख्या है। एक दोनों का पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। 12 और 30 2 संख्याएं, इन दोनों में से दोनों का आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बताइए, आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रखा है, तो 12 और 30 का जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए 12 और 30 का जो है एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। गुणा करके बताना है डायरेक्टली, गुणज नहीं बताना है, गुणा करके डायरेक्टली बताइए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ आंसर कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ आंसर कीजिए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एक बच्चे का एलसीएम आया है 6 और एलसीएम एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है 60। ठीक है, चेक करते हैं अभी। चल देखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 6 का कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 का आ जाएगा 3 एकम 3। 30 का निकालेंगे तो 2 15, और फिर 3 से जाएगा 3 पचे 15 और 5 से 5, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। ठीक है, और 30 का क्या आ गया, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम उस गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 यहाँ पे देखिए दोनों में है, लेकिन एक का 2 का पावर 2 है और एक का 2 का पावर 1 है। तो किसे लेंगे, छोटी घात वाले को लेते हैं। किसे लेते हैं, जिसका छोटी घात को। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 ले लेंगे गुना, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ले लिए। और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। और एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी घात, बड़ी घात लेते हैं, और यहाँ पे छोटी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में किसे लेंगे, 2 के पावर 2 को, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1, और जो नहीं है उसको भी ले लेंगे। तो बताइएगा कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 60 और एचसीएफ कितना हो गया 6। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, ये क्लियर है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीएम गुने एचसीएफ हमेशा बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर, यानी जिन 2 संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना,
उन संख्याओं का गुणा जो होता है, गुणनफल जो होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे एलसीएम कितना आया है आपका 60 आया है, और गुणा एचसीएफ कितना आया है 6 आया। इनको गुणा कीजिएगा, जितना आएगा जानते हैं कितना, जितना 12 में गुणा करने से 30 में आएगा। आप गुणा करके देखिए, 60 में 6 से गुणा करेंगे 360, और 12 में 30 से गुणा करेंगे तो 360। यानी आप देख सकते हैं कि कितना आ गया 360, दिख रहा है। तो यही रिश्ता होता है कि दो संख्याओं का जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उनका गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आया कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ आता है उनका गुणनफल हमेशा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो यही चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए कि यहाँ पे आपको अगर मैं कह दूं कि कोई दो संख्या है, जैसे कि यहाँ मैं ले लूं 12, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 8, ये कोई दो संख्या है, और मैं कह रहा हूं कि इसका एलसीएम जो है हमें पता है कि कितना है, एलसीएम जो है हमें पता है, मान लेते हैं 96 है। कितना है? 96 है। एलसीएम कितना है? 96 है। ठीक है, ये दो संख्या है और हमें इसका एलसीएम जो है पता है। ठीक है, अब आपको बताना, 96 मत कीजिए, इसको आप कीजिए, हाँ ठीक है 96 है। ठीक है, एलसीएम इसका 96 है, आपको एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। तो दो संख्या है, एक 12 है और एक 8 है, और उसका एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना है। तो आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, कि जब एलसीएम को गुणा करते हैं एचसीएफ से तो ये किसके बराबर होता है? इन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहां पे आपको एलसीएम तो दे रखा है 96, एचसीएफ नहीं पता है, तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देते हैं। पहली संख्या पता है कि 12 है और दूसरी संख्या भी पता है कि 8 है। ठीक है, दूसरी संख्या भी हमें पता है कि 8 है। तो यहां से अगर एचसीएफ हमें निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 8, अब बट्टे में क्या आ जाएगा? 96, बट्टे में क्या आ जाएगा? 96। तो अब आप बताइएगा कि 12 से 96 कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 12 8 96, और 8 से 8 कट गया, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया कि अगर हमें दो संख्या और एलसीएम एचसीएफ में से, इन चारों में से कोई एक, तीन चीज दिया होगा तो हम चौथी चीज को निकाल लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करने आना चाहिए। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखें कि कैसे इसमें क्वेश्चंस करने होते हैं, बताइएगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणे के बराबर होता है। यानी कोई दो पूर्णांक है, यानी दो संख्या ए और बी, तो इनमें रिश्ता क्या होता है कि उनका एचसीएफ को गुणा कर देंगे एलसीएम के साथ तो उनके गुणनफल के बराबर होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पे एक, ये ध्यान रखिएगा सिर्फ दो संख्याओं के लिए ये नियम काम करता है, तीन संख्याओं के लिए नियम काम नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 24, यानी कोई दो संख्या है जिसका एचसीएफ हमें पता है कितना? 23, और एलसीएम भी हमें पता है कि कितना है? 1449, और उसमें से एक संख्या हमें पता है, एक संख्या हमें पता है कि कितना है? 161। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम कह रहे हैं कि हम पहली एक संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। और आपने क्या रिश्ता पढ़ा हुआ है कि ए गुने बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम के। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था यहाँ पे क्या
कि एलसीएम गुने, यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो हमने पहली संख्या ए मान लिया, दूसरी संख्या बी मान लिया, यानी कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि जब कभी हमें पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालना होगा तो हम पहले संख्या और दूसरी संख्या पहले लिखेंगे, और जब हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा तो हम उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दूसरी संख्या निकालना है, इसलिए मैंने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दिया। तो ए का मान तो पता है कि 161 है, बी का मान नहीं पता है तो बी को बी रहने देते हैं, एचसीएफ भी पता है कि 23 है, और एलसीएम भी पता है कि 1449 है। और यहां से बी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 गुने 1449 बटे में 161। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 161 नवा जो है ये कट जाएगा 9 बार में, और 23 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 3 का 27, हाथ मचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207 आ गया। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 207। क्या ये आपको सभी बच्चों को बात समझ में आया कि इस फॉर्मूला को यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? आसान है ना एकदम? यस सर। अच्छा, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए 161 हो गया यानी पहली संख्या, और इन दोनों का एचसीएफ दे दिया 23 और एलसीएम दे दिया 1449, तो बी निकालना यानी दूसरी संख्या। तो हमने इस फॉर्मूला का यूज किया, ए गुने बी एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ए गुने बी यानी कि 161 गुने बी और 23 गुने 1449, बी निकाले तो 207 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या 207 आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एचसीएफ आपको दे रखा है 18 और एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। चलिए, और पहली संख्या दूसरी संख्या आपको दिख रहा है, 252 पहली संख्या हो जाएगा, आज 594 दूसरी संख्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ आपको दे रखा है, आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एलसीएम क्या होगा? एक बच्चे का आंसर आया है, अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें
ए ले लेंगे, इसको ए मान लेंगे पहली संख्या, इसे दूसरी संख्या बी मान लेंगे। एचसीएफ आपको दे रखा है, ये एचसीएफ दे रखा है आपको, और एलसीएम हमें निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमें 18 दे रखा है, एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम लेने देते हैं। और ए हमें पता है कि 252 हो गया, और बी भी हमें पता है कि 594 हो गया। अब यहां से देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुने 594 बट्टे में क्या है 18। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 से ये 252 14 बार में कट जाएगा। अगर 18 से भाग लगाओगे 252 में तो ये 14 बार में कट जाएगा। अब 14 में गुना कर दीजिए 594 से, आपको एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पे गुना करके दिखाता हूं, 594 गुने 14, 4 चौका 16 का 6 हाथ मचा 1, 9 चौका 36 और 1 17 का 7 हाथ मचा 1, 5 चौका 20 1 21। यहाँ पे 1 चौका 4, 1 9 9, 1 5 5, 6 7 4 11 का 1, 10 1 11 का 1, 7 1 8, कितना हो जाएगा देख रहे हैं 8116। कुछ गलत गुना हुआ है क्या, गुना गलत हुआ है क्या? गुना गलत हुआ है क्या जी? चलिए मैं एक बार और गुना कर देता हूं। कैसे गलत हो गया जी, आप लोगों का गलत है कि या ठीक है। कितना से गुना करना है 14 से, 4 चौका 16 हाथ मचा 1, 9 चौका 36 और 1 बचा हाथ में तो 37, हाथ में बचा 3, 5 चौका 20 और 3 23। ठीक है, वहां पे हमने 1 ले लिया था। 1 चौका 4, 1 9 9, 1 5 5, 6 7 4 11 का 1 हाथ मचा 1, तो 12 और 1 13 का 3 हाथ मचा 1 7 1 8, 8316। तो ये गलती से गुना यहाँ पे गलत हो गया था, 8316 होगा। ठीक है, गुना कितना होगा 8316। तो आंसर कितना आएगा 8316, 8316। तो एलसीएम निकाल लिया आप लोग। पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर ले एक जल्दी से, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको एलसीएम निकालना है कि क्या होगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपको यहाँ पे देखिए एचसीएफ दे रखा है 4, एचसीएफ दे रखा है 4, और पहली संख्या यानी कि ए दे रखा है 96, अब बी दे रखा है 404। आपको एलसीएम निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसे इस क्वेश्चन को भी कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चों को कोशिश करना है एकदम आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए।
वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी बच्चों का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, 3 बच्चों का और आंसर नहीं आया है। 15 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखिए हमने क्या पढ़ रखा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुने बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम तो हमें पता नहीं है। एचसीएफ कितना है, 4 है, और ए कितना है 96, और बी कितना है 404 है। सॉल्व करते हैं यहां से, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुने 404 बट्टे में क्या आ जाएगा 4। और आप इसे अगर कटाएंगे तो देखिए 4 दूनी 8, यहां बचा 1, 4 चौका 16, यानी कि 24 से कट गया। और 24 में 404 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 में अगर 404 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 96, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आपको पता है कि आपकी क्लास जो है दीपिका मैम लेती हैं, तो आज वो किसी जरूरी कारण से क्लास नहीं ले पाई। आपकी अगली क्लास जो है दीपिका मैम लेंगी। आपको क्लास समझ में आया, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि दीपिका मैम लेंगी। तो आपको आज की क्लास समझ में आई सभी बच्चों को, कहीं डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे दीपिका मैम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।